एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। जो 12th फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने लेके आया हूं। ऐसे कुछ मैंने 15 टॉपिक्स आपके सामने निकाल दिए जो पेपर में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और उसके पूरे पूरे चांसेस हैं वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पेपर के अंदर उठ के आएंगे। इसलिए मैंने यहां पे मेंशन करा ये टॉपिक आपके पेपर में जरूर आएंगे। और मैं आपको बता दूं यार, ये वो 15 टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले पेपर को एनालाइज करा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करा या फिर काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर की बुक्स को एनालाइज करके। और मैं आपको बता दूं हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक की एक बुक भी है जिसके अंदर मैं आपको बता दूं हमारे पास बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं। ये हमारे पास 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक बुक है, ओसवाल गुरुकुल के नाम से बुक है। इसके अंदर वैसे ही सैंपल पेपर दिए हैं। अगर आप ये उठा के देखोगे क्या ये 15 टॉपिक्स इस बुक के अंदर से हर एक सैंपल पेपर के अंदर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 15 में से 13 या 14 टॉपिक्स हर एक सैंपल पेपर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये सैंपल पेपर बिल्कुल उसी सीबीएसई पैटर्न के ऊपर बना हुआ है जो हमारे को चाहिए था। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग खरीदिए इस सैंपल पेपर को, खरीद के बढ़िया तरीके से इसके अंदर से सैंपल पेपर लगाओ, तब आपको पता चल जाएगा भी ये वो 15 टॉपिक है जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। मतलब ये कह सकते हो इन 15 टॉपिक से आपको लगभग, अगर मैं 8 मार्क्स लेके चलूं, 8-9 टॉपिक्स आपके पेपर में जरूर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स होने वाले। ऐसे सैंपल पेपर आपको इस ओसवाल गुरुकुल के अंदर मिल जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है, 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 फिजिक्स के। इसके अंदर इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बढ़िया तरीके से फोड़ के आओ, बढ़िया तरीके से फोड़ना, ठीक है। अब मैं आपके साथ वो टॉपिक्स डिस्कस करता हूं जो 15 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जी। ये अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लो 2021 का, 22 का, 23 का या फिर अब जो 24 में आने वाला है, इनमें से टॉपिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं अपनी श्योरिटी को 99.9% रखता हूं भी ये टॉपिक्स आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, बाकी भी आपने जरूर पढ़ना है। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, इन टॉपिक्स से आपके जो स्कोर है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे हो जाते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे होने के बाद आप लोग उन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से कमांड कर पाते हो। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पे ज्यादा मतलब टाइम लगा पाओगे अपने पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो मतलब मान लो ये 15 टॉपिक आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, तुमने बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा टाइम लगा पा रहे हो, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुल 15 टॉपिक यहां पे उठा के आया हूं मैं। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। 3 एप्लीकेशन है। नंबर 1 इज एक लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा एक स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन, I इज इक्वल टू NEAVD, ओम्स लॉ को डिडक्ट करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। फिर इसके बाद आता है सेल्स इन सीरीज पैरेलल। पैरेलल वाली डेरिवेशन कई बार पूछी जा चुकी है, और सीरीज पैरेलल के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो सेल्स को सीरीज पैरेलल में लगाया जाता है, उसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। एक डेफिनेट क्वेश्चन आपको इससे अंदर मिलने वाला है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का क्या डिफरेंस होता है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल्स और सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये 3 डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, म्यूचुअल इंडक्शंस कैसे चेंज होती है, म्यूचुअल इंडक्शन कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसकी ईएमएफ E इज इक्वल टू -mdl/dt इज इक्वल टू -LDI/dt, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आज जो हम ऐसे इस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारी लाइव क्लास के अंदर करने वाले हैं, वो लाइव क्लास भी जरूर ज्वाइन कर लेना। सीरीज LCR सर्किट एंड रेजोनेंस, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके पेपर में आने के चांसेस मैं ये कहूंगा 100% है। चाहे इसका न्यूमेरिकल आए, चाहे इससे कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके का, लेकिन क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सीरीज LCR सर्किट एंड इट्स रेजोनेंस। तीसरी बात, 7th हमारा टॉपिक आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कितने टाइप के लॉसेज होते हैं, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन का न्यूमेरिकल, ये आपके पेपर में आ सकता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आपको सारे जो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, IR इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, यूवी लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, इनके यूजेस, इनके सोर्स, ये याद होने चाहिए। फिर हमारा आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन और जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, पानी में डाल दिया लेंस को, बताओ फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी, बीच में से कट कर दिया, बताओ फोकल लेंथ कितनी चेंज होगी, या इसकी डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, आपने कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए ड्राइव करना है।
माइक्रोस्कोप के 2 केसेस, एट लीस्ट डिस्टेंस और इन्फिनिटी वाला केस, टेलीस्कोप के 2 केसेस, एट लीस्ट डिस्टेंस और इन्फिनिटी वाला केस, डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड से न्यूमेरिकल है। माइक्रोस्कोप के अगर गिनती के देखे जाए तो 5 से 7 मतलब टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। टेलीस्कोप के अंदर देखा जाए तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आपका ये टॉपिक हो जाएगा। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी निकालना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना, मास डिफेक्ट निकालना, एएमयूज में निकाल के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कौन से अनस्टेबल होते हैं, किस रीजन में उनका काइंड ऑफ उसकी अनस्टेबिलिटी रीजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिप्लीशन लेयर होती है, क्या बैरियर पोटेंशियल होता है, उसके बाद उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों से रिलेटेड डायोड के क्वेश्चंस में कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं और कैसे रिवर्स बाइसिंग करते हैं। फिर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, कैसे आप एक डायोड को रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो। अब अगर आपने अपने प्री बोर्ड्स देखे हो, हमने जो भी एग्जाम देखे हो या आपके प्री बोर्ड जो होने हैं अभी, मतलब कई बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स पेंडिंग है, कईयों के अभी हो चुके हैं, तो आपने देखा होगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के मैच करना, आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। मैं ये नहीं कहता सारों से, अगर मैं 15 टॉपिक बता रहा हूं तो इन 10 टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर आया होगा। और अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर ये बात कर लूं भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब 20 से 30 नंबर आपके इन टॉपिक से आ रहे हैं। 70 में से 70 में से 30 नंबर अगर यहां से पक्के हो रहे हैं, तो बाकी 40 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। 15 टॉपिक से आपके 30 नंबर हो रहे हैं। अभी मानो यार पूरे साल की फिजिक्स और ये 15 टॉपिक, ये एक तरफ है, 15 टॉपिक जरूर करके जाना। और भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो मैं काइंड ऑफ आपको बता सकता हूं, ये पेपर में जरूर आने हैं, इसके अंदर भी लिस्ट के अंदर वो इंक्लूडेड है। कुछ एक आधा अगर मिसिंग होगा तो मैं आपके साथ लेटर ऑन शेयर करूंगा, बट ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपने पढ़ के जाना है। सैंपल पेपर की बुक मैंने बता दी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाओ लगाओ सैंपल पेपर, लगाओ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगवा सकते हो लगा लो। मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं, डायमंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। डायमंड क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं क्या सर डायमंड क्वेश्चन इनफ है? देखो बहुत हेल्प होगी अगर आप पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करोगे ना। अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठोगे ना, उसमें से 90% क्वेश्चन हम डायमंड क्वेश्चन में कर चुके होंगे, लेकिन वो 10% क्वेश्चन भी आपको लगाने। तो कोई एक पीवाईक्यू जैसे ही सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर खरीद लो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिजिक्स में अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो जनाब तुम्हारे को 100 फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, 70 में से 70 फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, कईयों के लिए डिफिकल्ट होता है, सर हमारे से न्यूमेरिकल नहीं आते। न्यूमेरिकल नीड्स प्रैक्टिस और आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कितना आप लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, कितना आप लोग मतलब काइंड ऑफ ये कह रहा हूं भी कितना आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इतना इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फिजिक्स में नंबर आएंगे। होपफुली आप इन 15 टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओगे और बोर्ड में इन 15 टॉपिक में से कितने टॉपिक आएंगे आप लोग मुझे ये बताओगे जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लेना अपना, मतलब काइंड ऑफ लाइक वगैरह तुमने कर ही देनी है यार। अगर तुम्हारे को लग रहा हो भी तुम्हारे प्री बोर्ड में ये 15 टॉपिक आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना भी ये पढ़ लो, पहले ये पढ़ो बढ़िया तरीके से, फिर बाकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले टॉपिक अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज शाम को ईएमआई के, जो हमारा लाइव वीडियो के अंदर हम काइंड ऑफ ईएमआई के क्वेश्चंस करने वाले, डायमंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत हेल्प करने वाले हैं बोर्ड्स के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।